दुनिया का सबसे लंबा आदमी मजाक है क्या यार? बिल्कुल नहीं। नहीं ओवर कट 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 ये 5 स्टार प्लीज पूरे खाने को ओवर पार कर गई है। मैं ये ट्राई कर रही थी। हाँ मैंने देखा मैं बोला नहीं कि आंटी पहले थोड़ा सा देखिए, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसमें छोड़ दूंगी। मॉर्निंग, सुबह उठना मतलब मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है, चीख रही थी क्यों बहन, क्यों, क्या पाप किया मैंने, क्यों उठ रही है। बट लुक एट द व्यू, ऐसा व्यू रोज होता है और इस व्यू को देख के मेरे दिल से आवाज आती है वाह, बस प्रियंका यही तो जिंदगी है। तो भाइयों बहनों, मैं और मेरे पति देव निकल चुके हैं मिशन पेपर वर्क। हाँ मतलब काम मेरा और स्ट्रेस मेरे पति देव का। हम 9 ही बजे आ गए थे क्योंकि पंचुअलिटी हम पर नहीं, हम पंचुअलिटी पर बोझ हैं। भाई बस बोलने की बात है, कभी टाइम पे आते नहीं, बट पता नहीं कैसे यहाँ पे आ जाते हैं। नया शहर है ना, समझो ऐसे तो नहीं होता है। भाई क्या ही ऑफिस था, ऑफिस ऐसा कि अंदर घुसे और लगा किसी 5 स्टार होटल या मॉल में आ गए हैं। एकदम इतनी जल्दी थी, कोई पहुंचा नहीं था, लोग अभी आना स्टार्ट ही हुए थे। ऊपर से यार देख रहे हो ऑफिस, मतलब कैसे कैसे कह सकते हो ये ऑफिस है यार। रिसेप्शन देख के लग रहा था यार कोई अभी आके बोलेगा मैम योर वेलकम टी, मैम पेडिक्योर कराना है, मैनिक्योर कराना है। लेकिन चलो फाइनली मेरा पेपर वर्क डन और हम निकल चुके थे पेट पूजा फिर काम दूजा के लिए। पेट ने ऐसा चिल्लाया चीखा ना मुझ पे, लगा उसने भी बोल दिया या तो कुछ खिला या मैं प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ। फिर हम पहुंच गए स्टारबक्स क्योंकि भूख तो थी ही पर दिखावा भी तो जरूरी था, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए। बट सच बोलूं, जिंदगी की पहली स्टारबक्स कॉफी और कसम खाती हूँ शायद मे बी ये मेरी आखिरी होगी। 400 रुपए में मुझे मिला ये कड़वा पानी जो मैं अपने घर में भी पी सकती हूँ। मैंने यहाँ पे फूके 400 रुपए इसके लिए, और ये सड़ेले ये क्रॉसॉन्ट और ऑमलेट के लिए लिटरली लग्जरी कॉफी। ओह भाई ये तो कड़वा इंसल्ट था वॉलेट का, सच बोल रही हूँ। यहाँ से निकलते ही मेरे पति ने मुझसे बोला चलो शॉपिंग कर देते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था मेरा मूड हो चुका है खराब और उसने कर दिए पैसे बर्बाद। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये ज़ारा स्टोर के लिए। स्टोर ओपन नहीं हुआ है बट लोगों ने लाइन लगा ली कि पहले मैं घुसूंगी। क्यों करते हैं ऐसा? कॉस्मेटिक स्टोर में घुसते ही मेरी आंखों ने जो ग्लो मारा ना, कसम से हाइलाइटर भी फीका पड़ गया उसके आगे। बट एक प्रॉब्लम थी, इतना कुछ देख के मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे पता भी नहीं होता है बट स्टिल। फिर वहाँ से शॉपिंग करके हम आ गए थे कपड़ों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं मन्ना शॉपिंग से भरता नहीं हूँ और अपने पति को जबरदस्ती धमका के मैं ला चुकी थी। यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बट मेरे पति ने ना टाइम अल्टीमेटम दे दिया कि 15 मिनट्स हैं, जो लेना है लो वरना कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्या था, फटाफट से बैग फुल किया, दिमाग फुल। लेकिन वार्डरोब देख के फिर मुझे ऐसा ही लग रहा था कहाँ रखूंगी भाई मैं ये सब, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, और क्या है क्या नहीं ये भी नहीं समझ में आता। फिर मुझे मिले ये जनाब, भाई ये 8 फुट के थे कि 9 फुट के थे, ये आप मुझे कमेंट में बताना। भाई इससे लंबा इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे ना वोडाफोन की कोई कैंपेन चल रही थी, तो बस क्या था, लगे हाथ मेरे ही फोटो शूट हो गया, कहीं दिख जाऊंगी तो मुझे टैग कर देना, समझा। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए, और यहाँ पे पति की बात है कि मुझे पता चलता है हमारे घर आज 4 फैमिली आ रही है हमारी, मतलब 22 लोग, और उनका खाना और प्रिपरेशन कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जीजू जिंदाबाद। जीजू ने संभाला मोर्चा और जीजू बनाने लग गए थे खाना, जिसमें सबसे पहली चीज थी गोलगप्पे। मतलब जीजू गोलगप्पे बना रहे थे, और अगर आप विदेश में आते हो और गोलगप्पे खाते हो, उफ। यहाँ पे मेरे पतिदेव कर रहे थे टेस्टिंग, और ये देख लो उनका मेंटल हालत थोड़ा सा अनस्टेबल हो चुका था। मैं तो बस ये सोची थी अगर इसका ये हाल है तो जो गेस्ट आएंगे उनका क्या हाल होगा। टेंटड़ा। और हमारे गेस्ट एंड फैमिली यहाँ पे आ चुके थे। बाय द वे गोलगप्पे ना इमोशंस हैं इंडियंस के लिए, और मैं यही सोच के स्ट्रेस में थी कि यहाँ पे अभी प्लेट ऑर्डर्स होंगे या बॉक्सिंग मैच होने वाला है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल युद्ध होगा गोलगप्पे के लिए। मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। आप देखते रहोगे ब्लॉग तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई मेरा तो हो गया था काम खत्म, फिर मुझे लगा क्यों ना मैं अपने घर के लोगों से आपको मिलवा दूं। बट काम खत्म नहीं, मतलब मैंने कांड कर दिया। मैं काम करूं और कांड ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भाभी मेरी बात कर रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे ना जीरा राइस बनानी थी और मुझे तड़का देना था जीरे का कुकर में, और मैंने यश को वहाँ पे कुछ बोला कि शूट कर लो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैं पता नहीं क्या हो रहा था कि मैंने जीरा उठाया सीधे इस डब्बे में दे मारा।
और ये हो गया तड़का। कोई ना, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप यहाँ पे गोलगप्पे देखो, देखो हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है। मैंने पकड़ लिया किसी को खाते हुए। उसमें इमली की चटनी भी जाएगी ना, प्याज भी जाएगा थोड़ा सा। अरे थोड़ा आराम दो पेट को, एक दिन मत खाओ। गोलगप्पे खा लीजिए, गोलगप्पे। अच्छा, एक वो बांध दो, फिर प्रॉपर वो लगेगा। नहीं बांधी मत, बस ऐसे रख लीजिए। अंदर वो कह रहे थे बाबा भैया फूकने वाला देखो, तो फूकनी कह रहे हैं। पंखा लगा के नहीं चला रही। भाई घर का सीन कुछ ऐसा था कि टेबल और चेयर बची नहीं, लोग खड़े होके गोलगप्पे पे गोलगप्पे मार रहे थे, मतलब स्ट्रेस का माहौल। बट सच बताऊं, फैमिली को ऐसे खाते हुए देखकर ना बड़ा सुकून सा फील हो रहा था। हाँ थोड़ा क्योटिक था, थोड़ा स्ट्रेसफुल था, बट जो मज़ा था ना, लगता नहीं। पहली चीज़ तो ये कि हम बाहर रहते हैं इंडिया से। सेकंड थिंग, इसी में तो मज़ा है, थोड़ा खींचातानी, थोड़ा लड़ाई, थोड़ा क्योटिक सीन, थोड़ा स्ट्रेस। अंदर चल रही है प्रिपरेशन, बाहर तो जीजू ने एकदम कब्जा जमा लिया है बारबेक्यू पे, और आंटी लोग भी यहाँ पे चिल होके देख रही हैं। मतलब एक सुकून वो होता है ना, गांव में लिट्टी बाटी लगती है तो हमारे घर के बड़े आ जाते हैं एंजॉय करने, वही सीन, एग्जैक्ट सीन वही था यहाँ पे। इतने सारे मैंने ही बनाए हैं, भाभी ने देखा है मुझे बनाते हुए। और क्या, इतना सारा वही बना रही है, तब से पसीना निकल रहा है इसका बनाते हुए, तब से बना रहे हैं। एक पसीना नहीं निकला, लेकिन दोनों भी डाल रही है। हाँ फिर से नहीं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब लिट्टी में होल, फिर से मुझे मेहनत करनी है, बट कोई नहीं, फिक्स कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, बट हर बार कैसे। भाई जीजू जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत देख के लग रहा है कि हमें 2 महीने तक अब जीजू की सेवा करनी पड़ेगी। और ये बच्चे, मतलब जहाँ बच्चे मिलते नहीं वहाँ पे कंप्लेंट्स खत्म होती ही नहीं। यार अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ, मैं सर्व कर रही हूँ अपनी बनाई हुई खीर, मतलब अपने हाथों की बनाई हुई खीर, और क्या ही रिव्यू था, आप भी सुनो। मैं ये ट्राई कर रही थी। हाँ मैंने देखा ना, मैं बोला नहीं कि आंटी पहले थोड़ा सा देखिए, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसमें छोड़ दूंगी। एग्जैक्टली, पूरा खा रही हूँ और बड़े पेट में खा रही हूँ, इतना सब कुछ खाने के बाद सबसे अच्छा है। पूरे खाने कहते हैं लेकिन पूरे बहुत टाइम तक कड़छी घुमाई है, बहुत टाइम तक। ये तो है, वो समझ में बहुत मेहनत करी। बहुत चिपक रहा था भाभी, बहुत चिपक रहा था, छोड़े ही नहीं, लगे रहे 2 घंटे। ये 5 स्टार की पूरे खाने को ओवर पार कर गई है। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू आंटी। हाईलाइट में यही आएगा। सच में क्या दूं? बहुत टेस्टी है। एक जगह और मेहनत की तो लेकिन सफल नहीं हुआ, उसके अंदर जो भरे हैं। टेस्ट पहले में भैया है। नहीं ओवर कट 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 कट
कह रही है। A few moments later. बहुत बढ़िया खाना था, मज्जा आ गया, मज्जा मज्जा बुलाए। आप कार लेके जाओ, मैं वॉक करके आता हूँ। मैंने भी यही बोला, वॉक पे चलो। कार में बैठने देखा अपनी बच्ची को। प्रशांत दाल कम रहेगी यार, प्रियंका दोबारा बनाना पड़ेगा। पक्का पक्का प्रॉमिस। हमने तो बहुत मज़ा किया, मतलब जब आ रही थी फैमिली तो लगा था कैसे मैनेज होगा इतना सब एक साथ, बट अब ये जा रहे हैं तो उतना ही हर्ट हो रहा है क्यों जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर और रुक सकते थे। पर क्या आपने एंजॉय किया ये व्लॉग? और अगर किया है ना तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।